कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, सपने यूं ही पूरे नहीं होते। अंधेरी रातें देखी हैं मैंने, लेकिन उन अंधेरी रातों में मेरे सपनों की एक रोशन दुनिया थी। एक दुनिया जहाँ मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, जहाँ मेरे नाम से मेरी पहचान है, जहाँ मेरा काम ही मेरा सबसे बड़ा पैशन है। जो लगता था कभी सपना, आज वो पूरा हो गया है। आज मैं आकांक्षा नहीं, दी आकांक्षा हूँ। ये सफ़र आसान नहीं था, ये मंजिल बहुत दूर थी। बहुत कुछ खोया है मैंने यहाँ तक पहुँचने की चाह में। दोस्त, परिवार और हेलो। हाँ, ठीक है, मैं आ जाऊँ। हेलो बेटा। हाँ, नमस्ते माँ। कैसी हो बेटा? सब ठीक चल रहा है ना? खाने पीने का ध्यान रख रही हो ना? हाँ माँ, सब बढ़िया है। सारा कुछ अच्छे से ध्यान रख रही हूँ मैं। क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, बस थक गई हूँ। सोच रही हूँ क्या यही लाइफ चाहिए थी मुझे, जहाँ सब कुछ होकर भी बिल्कुल अकेली हूँ मैं। कोई नहीं है इस भीड़ में जो मुझे समझ सके। सुन मेरी बात बेटा, रिया से बात कर ले। माँ, रिया की बात कहाँ से आ गई? वो बचपन की दोस्त है तेरी। उसका बर्थडे भूलने पर नाराज होने वालों में से नहीं है वो। तुझे किसी की नहीं, सिर्फ रिया के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। तुझे किसी की नहीं, सिर्फ रिया के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। तुझे किसी की नहीं, सिर्फ रिया के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत। Oh my God, Akansha, what a pleasant surprise! आजा 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 आजा। तू चल अंदर बैठ, चल के मेरे हाथ में आटा लगा है। तू चल अंदर, मैं आती हूँ मैं आती हूँ मैं आती हूँ। ले आकांक्षा, तुझे कॉफी पसंद है ना? मैं तेरे लिए कॉफी लेके याद था? हाँ बिल्कुल याद था, और क्या। मुझे लगा भूल गई होगी। ऐसे कैसे भूल जाऊंगी यार, तू मेरी बचपन की दोस्त है। सच ही कहते हैं, माँ से बढ़कर कोई नहीं, उनसे बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता। अपनों की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ अपने हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, कितनी भी मुश्किलें आएं। रिया मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, जो कुछ समय के लिए मेरे साथ नहीं थी, मेरे पास नहीं थी, हमारी बात भी नहीं हुई। मैं सोचती हूँ कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है। इतने सालों बाद भी उसने मुझे वैसे ही वेलकम किया जैसे हम कभी दूर ही नहीं थे। शायद किस्मत मुझे यही समझाना चाहती थी कि सपने देखना गलत नहीं है, उन्हें पूरे करना गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखना चाहिए कि सपने पूरे करने की चाह में, आगे बढ़ने की चाह में अपनों को नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि चाहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाले बस कुछ ही लोग होते हैं। उन्हें हमें हमेशा संभाल के रखना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए। नहीं कुछ नहीं। ठीक है ना तू? हाँ पक्का? हाँ मैं ठीक हूँ। तू कुछ लाएगी नहीं? यार मैंने ना सब्जी बना ली है, लेकिन रोटी बनानी है। एक काम करते हैं, हम ना बाहर चलते हैं खाने के बाहर इस टाइम? लिए। यार मार्केट भी हो लेंगे, और मेरी बर्थडे पार्टी भी तो पेंडिंग है ना। हाँ गिफ्ट भी पेंडिंग है, दूंगी मैं। वो तो मैं लेकर आऊंगी। हाँ। और क्या। चल चलते हैं फिर, मैं गाड़ी निकालती हूँ। अरे सुनना, हम गाड़ी से नहीं जा रहे। क्यों? हम ना कॉलेज के टाइम पे जैसे जाते थे ना, ई रिक्शे से, हम वैसे जाएंगे आज बार। चल ना, बहुत दिन हो गए। चल ठीक। पक्का? चल मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। चल।
दुख, चुभन, ये कुछ एहसास हैं जो इंसान का पीछा जिंदगी भर करते हैं। हम लाइफ में चाहे कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन ये चुभन, ये टीस कहीं ना कहीं रह रह कर उठती है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ तो है जो अधूरा है, जिसकी हमें तलाश है। सच कहा है किसी ने कि दोस्ती एक खास एहसास है जिसमें एक दूसरे से गुस्सा होने का हक भी है, लेकिन दोस्त के बिना मन भी नहीं लगता। कुछ ऐसा ही रिश्ता है रिया और आकांक्षा का, जिसमें दूरियां भी इनके बीच के इस रिश्ते को खत्म नहीं कर पाई। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, दोस्ती, जिसने सालों की नाराजगी को मिटा दिया, जिसने इन्हें यह एहसास कराया कि बचपन में जिसके बिना ये स्कूल तक नहीं जाया करती थी, जिसके साथ बातें करते घूमते फिरते दिन का पता नहीं चलता था, उससे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझ सकता। होता है ना, चाहे पूरी दुनिया हमसे प्यार करे, लेकिन शाम को जब थक कर हम घर के किसी कोने में बैठे तो लगता है कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमें सुने, हमारी बातों को समझे, हमारी खामोशी के पीछे छुपे शोर को पहचाने। अगर आपके पास भी ऐसा कोई है तो उसे संभाल कर रखिए।